आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद जो है लगातार सवाल विपक्ष के ऊपर उठ रहा है, राहुल गांधी के ऊपर उठ रहा है कि आखिर जो है राहुल गांधी ने कुंभ के अंदर डुबकी क्यों नहीं लगाई। अब इस चीज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले सवाल यही कि राहुल गांधी कुंभ क्यों नहीं? वरुण गांधी क्यों नहीं गए? मेनका गांधी क्यों नहीं गई? नीतीश बाबू क्यों नहीं गए? नायडू बाबू क्यों नहीं गए? किरण रिजिजू क्यों नहीं गए? संविधान में कहीं ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट विंग के नेता को कुंभ जाके ही साबित करना पड़ेगा कि वो लेफ्ट विंग का नेता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी लाइन में कहीं ये लिख रखा है कि जब भी कुंभ आएगा और आपको स्नान करना जरूरी है, नेता विपक्ष को स्नान करना जरूरी है? और खास तौर से अगर वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो तो क्या उन्होंने कोई भविष्यवाणी करी हुई है किसी संविधान में, कहीं किसी पेज पे? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, राहुल गांधी संविधान विरोधी है, संविधान का उल्लंघन करा है उन्होंने। इसीलिए योगी जी ने कहा कि किसी को जो है जिसको लाशें दिखी वो गिद्ध है और जिसे गंदगी दिखी वो सूअर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा जिनको लाशें दिखी वो गिद्ध है, जिनके परिजन वहाँ पे मारे गए, भगदड़ में मारे गए, भगदड़ में जिनकी वजह से मौत हुई, उनके सारे परिजन तो गिद्ध हो गए। उनके परिजनों ने तो अपने परिजनों की लाशें पड़ी देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, सारे के सारे गिद्ध ठहरा दिए उन्होंने, तो बात खत्म हो गई। अब वो चाहे जितना मर्जी आलाप प्रलाप कर लें, जितना मर्जी विलाप कर लें, उनके हिसाब से तो गिद्ध हो गए हैं। और रही बात गंदगी की, तो गंदगी का तो निपटना आपका काम था। गंदगी से निपटने के लिए आपने क्या काम करा ये बताइए। एनजीटी ने खुद बोला कि गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि आचमन तो छोड़ो, ये नहाने योग्य नहीं बचा क्योंकि इसमें मल मिल चुका है। तो उन्होंने किसी एक नरेंद्र कश्यप की पता नहीं किसकी रिपोर्ट लाके उठा के चेप दी एनजीटी के सामने कि ये देखिए जी, इन्होंने कहा कि गंगा का पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। रही बात उसकी आस्था की, आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। यमुना हमेशा मैली रहती है, यमुना बिल्कुल नाले जैसी है, उसके बावजूद भी लोग छठ पे आते हैं, इसमें स्नान करके जाते हैं, इसमें खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। तो जहाँ आस्था हो जाती है सर्वोपरि, वहाँ तो ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती। तो इसलिए कोई बात नहीं उठानी बेमानी है जी।